बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। जनरल फैज़ हमीद एक बार फिर ख़बरों में आ गए हैं। देखें, इस टाइम जो पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ा मसला बना हुआ है वो है आर्मी चीफ़ की तैनाती का। और आर्मी चीफ़ की तैनाती उसके प्रोसेस को शुरू करने के लिए बार बार हुकूमत की तरफ से कोई ना कोई डिले किया जा रहा है। और डिले किस मकसद के लिए किया जा रहा है कि अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ़ ला सकें और अपनी मर्ज़ी का कोई बंदा ला सकें जिसको आर्मी चीफ़ लगाया जाए। इस्टेब्लिशमेंट को ये बात काबिल कबूल नहीं। इस्टेब्लिशमेंट ये बात करने नहीं देगी, क्योंकि इस्टेब्लिशमेंट हमेशा मेरिट के ऊपर, और जितने भी टॉप के जनरल्स आते हैं वो हमेशा मेरिट के ऊपर आते हैं। उनको उनको कोई पाबंदी नहीं होती, उनके ऊपर कोई असर रसूख या इन्फ्लुएंस इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि वो मेरिट के ऊपर आते हैं। और मेरिट के ऊपर आके वो पाकिस्तान के मफाद का सोचते हैं, पाकिस्तान की सलामती, पाकिस्तान की आवाम का सोचते हैं। लेकिन यहाँ ये लोग क्या कर रहे हैं, ये असल में इसी वजह से इनकी तरफ से डिले किया जा रहा है कि अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लेकर आएँ, अपनी मर्ज़ी का बंदा लेकर आएँ और पूरी की पूरी इस्टेब्लिशमेंट को कंट्रोल कर सकें। ना सिर्फ कंट्रोल कर सकें बल्कि अगले इलेक्शन उसी आर्मी चीफ के ज़रिए से मैनिपुलेट कर सकें। ये असल में इनका प्लान है। ये जो इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर लगाते थे, ये जो इल्ज़ाम इमरान खान के ऊपर बात करते थे, ये असल में वही प्लान खुद कर रहे हैं। वही सारा प्लान इनका ही है। और ये प्लान कर रहे हैं कि हम अपनी मर्ज़ी का बंदा ला के, लेकिन अब अपनी मर्ज़ी का बंदा नहीं आ सकता, अपनी मर्ज़ी का ये बंदा कभी भी नहीं ला सकते, ना इस्टेब्लिशमेंट ने इस बात को एक्सेप्ट करना है। अब असल में पिछले तकरीबन 1 साल पहले जो मामला सामने आया था, इमरान खान ने जिस तरीके से उस वक्त के DGISI जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ लगाने के लिए, या उसी DGISI को DGISI बरकरार रखने के लिए जनरल फैज़ को पेशावर का कोर कमांडर नहीं लगाना था, उस वक्त भी रौला पड़ गया था, उस वक्त भी मसला बन गया था। और इमरान खान के ऊपर यह बात की गई थी कि इमरान खान DGISI जो नए आने थे, लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम, उसका नोटिफिकेशन नहीं निकाल रहे थे। और नोटिफिकेशन ना निकालने की वजह यह थी कि इमरान खान DGISI जनरल फैज़ को रखना चाहते थे। अब दोबारा से जनरल फैज़, देखें जो 4-5 नाम है जो इस टाइम समरी आनी है, जो लिस्ट आनी है, वो बड़े अहम है। उसके अंदर ये 4-5 नाम में जनरल फैज़ का नाम भी शामिल है। उसके अंदर जो 3-4 नाम हैं, उसके अंदर एक तो जनरल साहिर शमशाद का नाम शामिल है, जनरल आसिम मनीर का नाम शामिल है, जनरल नमान का नाम शामिल है और जनरल अज़हर अब्बास का। जबकि एक नाम जो शामिल है वो है जनरल फैज़ हमीद का। जनरल फैज़ हमीद असल में क्वालिफाई करते हैं इस पोस्ट के लिए, इस चीफ़ की आर्मी की जो ओहदा है उसके लिए। और इसी वजह से ये वाली जो पोस्ट है ये बड़ी इम्पॉर्टेंट हो गई है इमरान खान के लिए भी, शहबाज शरीफ के लिए भी, नवाज़ शरीफ के लिए भी। और ये पाकिस्तान की हिस्ट्री है, ये पूरे पाकिस्तान को पता है कि जब भी आर्मी चीफ़ की तैनाती, आर्मी चीफ़ की अपॉइंटमेंट होती है वो कितनी। अब देखें नून लीग वाले क्या कर रहे हैं। नून लीग वाले असल में ये चाहते हैं कि किसी तरह से 27 जो नवंबर है उससे पहले पहले इनके पास समरी आ जाए और समरी के अंदर वो नाम शामिल हों जो कि 27 तक रिटायर हो जाए। उसके अंदर जो अहम तरीन नाम है वो रिटायर हो के अगर आ जाते हैं तो उसमें ये अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाने की पोजीशन में आ जाएंगे। अब इस्टेब्लिशमेंट चाहती है कि ये जो चाल चल रहे हैं, ये जो अपना एक पूरा सियासत कर रहे हैं इस अपॉइंटमेंट के ऊपर, ये ना की जाए और जितना जल्दी हो सके समरी आ जाए और उसके ऊपर कोई ना कोई आर्मी चीफ नामजद कर दिया जाए, आर्मी चीफ लगा दिया जाए। लेकिन उसके ऊपर अभी भी ये लोग क्या कर रहे हैं कि डिले कर रहे हैं। और डिले करने की वजह देखें, अब शाहिद खान अब्बासी, शहबाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ, ये लोग देखें, अब शहबाज शरीफ ने ख़त लिख दिया है GHQ को, इस्टेब्लिशमेंट को, और ये ख़त लिख के कहा है कि आपकी तरफ से समरी आनी चाहिए, जबकि उनकी तरफ से अभी तक समरी मूव नहीं हुई। ख्वाजा आसिफ ने बड़ा क्लियरली कैटेगोरिकली बता दिया कि अभी तक समरी नहीं आई। समरी जैसी आएगी तो 1-2 दिन में नाम फाइनल कर दिया जाएगा और आर्मी चीफ लगा दिया जाएगा। अभी तक समरी मूव नहीं हो रही। हालांकि एक नाम जो समरी आई थी उसके अंदर जो नाम थे वो 4-5 नाम थे और उसमें जनरल फैज़ भी शामिल थे। लेकिन क्योंकि जनरल फैज़ उसमें शामिल थे, ये इनको एक्सेप्टेबल नहीं था, इसी वजह से ये नई समरी मंगवाना चाहते हैं और नई नोटिफिकेशन उसी वक्त करेंगे जब नई समरी आएगी, जब नए नाम सामने आएंगे। अब बिल्कुल ये वही कर रहे हैं जो कि इमरान खान से मतलब ये बात करते थे। इमरान खान के बारे में कहते थे कि इमरान खान अपनी मर्ज़ी का DGISI और अपनी मर्ज़ी का आर्मी चीफ लगाना चाहता है। अब असल में इनकी जो ख्वाहिश है, जो ये 1 पेज के ऊपर 1 पेज के ऊपर थे, वो सारी की सारी फारग हो गई।
देखिए, अब आपने ये बात समझनी है। असल में शहबाज शरीफ चाहता था कि जनरल बाजवा को एक्सटेंशन दे दी जाए, जनरल बाजवा को जो उसकी पोस्ट है वो एक्सटेंड कर दी जाए और जनरल बाजवा ही 1 साल के लिए आर्मी चीफ रहे ताकि हमें भी थोड़ा सा फ़ायदा हो जाए, हम अपनी हुकूमत को चला लें और इमरान खान को कंट्रोल कर लिया जाए। ये पूरी एक प्लान था, पूरी एक चाल थी, पूरी एक साजिश थी। और इमरान खान जो अपनी मर्ज़ी की एक पूरी प्लानिंग कर रहा था, उसके अंदर इमरान खान ने जैसे ही कह दिया कि आर्मी चीफ़ को एक्सटेंशन दे दी जाए तो ये पीछे हट गए, क्योंकि ये वाली जो इन्फॉर्मेशन, ये वाला जो प्लान था, ये इमरान खान तक पहुंच गया। और इमरान खान तक जैसे ही पहुंचा तो इमरान खान ने ये वाली चाल चल दी और ये उसके ऊपर फिर गए और उल्टे पांव फिर गए। इन्होंने ये सारी कहानी वापस ले ली और इन्होंने कहा कि नवाज़ शरीफ ने असल में ये ऑर्डर दिया था कि नया आर्मी चीफ हम खुद लगाएंगे और मैं लगाऊंगा। और नवाज़ शरीफ ने नाम निकाला हुआ है जनरल आसिम मुनीर का। अब आसिम मुनीर को लाना चाहते हैं नून लीग वाले, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट चाहती है, इस्टेब्लिशमेंट असल में किसी और का नाम दे रही है। इस्टेब्लिशमेंट 2 नाम दे रही है, एक तो जनरल नुमान का है और एक नाम है जनरल फैज़ का। ये 2 नाम है। एक असल में लगना है चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, जो एक अहम तरीन ओहदा है, वो भी 4 स्टार जनरल होता है, और दूसरा जो 4 स्टार जनरल है वो है आर्मी चीफ। वो अब 2 नाम निकलने हैं, या तो साहिर शमशाद को लगाया जाएगा चेयरमैन स्टाफ कमेटी, या फिर जनरल नुमान को, और जनरल फैज़ को आर्मी चीफ लगाया जा सकता है। इसी वजह से नून लीग पूरी की पूरी परेशान है, नवाज़ शरीफ परेशान है, शहबाज शरीफ परेशान है। लेकिन जो इमरान खान अभी चालें चल रहा है, इमरान खान जिस तरीके से इनको हैंडल कर रहा है, इमरान खान जिस तरीके से पत्ते खेल रहा है, पत्ते शो कर रहा है, उसमें हर तरह से इमरान खान को कामयाबी मिलनी है। और इमरान खान बड़ी ही समझदारी से, बड़े ही अच्छे अंदाज से इस पूरी सियासत को चल रहा है। इनको समझ नहीं आ रही, हालांकि इनके पास 30-30, 40-40 साल का तजर्बा है और ये 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-4 मरतबा आर्मी चीफ़ को लगा चुके हैं। उसके बावजूद इनको समझ नहीं आ रही कि किस तरीके से जो आर्मी चीफ़ है उसको तैनात किया जाए, किसका नाम लिया जाए, किसको फाइनल किया जाए। जो ये चाहते हैं आर्मी उसको नहीं चाहती, जो आर्मी चाहते हैं उसको ये लोग नहीं लगाना चाहते। तो दरमियान में अब भट्टा पड़ गया है, दरमियान में मसला पड़ गया है और इसी नाम के ऊपर मसला पड़ गया है। लेकिन ये वहाँ से जो नाम आना है उसमें हर हाल में जनरल फैज़ का नाम ज़रूर आना है, क्योंकि जनरल फैज़ को या तो चेयरमैन स्टाफ कमेटी लगा दिया जाएगा अगर आर्मी चीफ़ ने लगाया जाता, और आर्मी चीफ़ किसी और को लगा दिया जाएगा, और वो नहीं होगा जो कि नून लीग चाहती है आसिम मुनीर को, उसमें कोई और नाम होगा। या साहिर शमशाद को लगा दिया जाए चेयरमैन जॉइंट स्टाफ कमेटी और जनरल फैज़ हमीद को आर्मी चीफ लगा दिया जाए। अब ये 2-3 ऑप्शन हैं, इन्हीं 2-3 ऑप्शन में से आखिरकार एक नाम निकलना है और उसमें बहुत हद तक चांसेस हैं, 90%, 80% चांसेस हैं कि जनरल फैज़ हमीद का नाम सामने आए। और जनरल फैज़ का अगर नाम नहीं सामने आता तो कम अज़ कम जो जनरल नुमान है या जनरल दूसरे साहिर शमशाद हैं उनका नाम सामने आ जाए, ताकि उनको लगा दिया जाए और उनको ना सिर्फ आर्मी चीफ बल्कि दूसरे को चेयरमैन स्टाफ कमेटी लगा दिया जाए। अब ये सारी की सारी सियासत इसी के गिर्द घूम रही है, लेकिन जो नून लीग चाहती है उनकी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं होनी।